शाहज़ीब और उसके 3 दोस्त अवैस, नामान और जरी एक हफ्ते के आखिर में पकनक से वापसी पर थे। रास्ता तवील था और वो इस्लामाबाद से जनूबी पंजाब जा रहे थे। GPS ने इन्हें एक नई कम रश वाली सड़क दिखाई जो मोटरवे से हटकर एक पुरानी वीरान शाहराह से होकर जाती थी। आयम अर्बन जोहर साथी लापरवाह थे। शाह ज़ैब ने हंसते हुए कहा, आई डोंचा शुरू। रास्ता बिल्कुल खाली था। दौड़ दौड़ तक कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी। पुरानी टार्च नमा स्ट्रीट लाइट्स कभी कभी चमकती थीं। फिर भी बातों में वक्त कटता रहा जब तक कि वो एक अजीब बोर्ड तक न पहुंचे। वो बोर्ड खस्ता हाल था। इस पर धंधले अल्फाज में लिखा था, ये रास्ता बंद है, वापसी इख्तियार करें। मगर कोई बैरियर या गेट नहीं था। शाह ज़ैब ने कहा मारा, ये तो बस पुराना निशान होगा। GPS आगे का रास्ता खुला दिखा रहा है। बाकी सबने भी इत्तेफाक किया। रास्ते पर पहाड़ी मोड़ आने लगे, दरख्त सड़क पर झुकने लगे और एक खामोशी सी छा गई। नामान ने कहा, यार कुछ ज्यादा ही खामोश है यहाँ। जरी ने फोन निकाला तो वो सरोज से बिल्कुल बाहर था, जबकि थोड़ी देर पहले सिग्नल मौजूद था। तकरीबन 30 मिनट चलने के बाद सबको महसूस हुआ कि सड़क के अतराफ का माहौल बदल रहा है। दरख्त ज्यादा घने हो गए। हर 10 मीटर पर एक कुचरादान जैसा कुछ पड़ा नजर आ रहा था, लेकिन सब में कोई ना कोई जली हुई चीज मौजूद थी। कभी जोता, कभी किताब, कभी झलसा हुआ खिलौना। ये सब यहाँ क्यों है? जरी ने आहिस्ता से कहा। अवैस ने मजाक में कहा, शायद यहाँ कोई अजीब म्यूजियम है। लेकिन शाहज़ीब की आवाज संजीदा हो चुकी थी। ये अब मजाक का वक्त नहीं है। कुछ अजीब है यहाँ। अचानक रास्ते में एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी नजर आई। शाहज़ीब ने गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही वो उतरे वो औरत धुंध में गायब हो गई। जरी खौफजदा होकर पीछे हो गई। नामान ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? हम किसी फिल्म में हैं क्या? वह वापस गाड़ी में बैठे और तेजी से चलने लगे। मगर अब हर कुछ मिनट बाद रास्ते में कोई न कोई खड़ा होता। कभी लड़की, कभी बूढ़ी औरत, कभी मर्द, मगर सब एक जैसी आंखों वाले, और सब धुंध में तहलील हो जाते। अवैस ने नोट किया, हम एक ही जगह से बार बार गुजर रहे हैं। एक पुराना होटल नमा खंडर, जिस पर शाहराह इत्मीनान होटल लिखा था, 3 बार उनके सामने आ चुका था। वह वाज़ेह तौर पर एक लूप में थे। जरी रो पड़ी, हम कहाँ फंस गए हैं? शाह ज़ैब ने फैसला किया कि वो वापस मड़ते हैं। लेकिन जब वो वापस चले, वही रास्ता, वही चेहरे, वही होटल, सब दोबारा आ गया। नामान ने एक तरफ इशारा किया, वो दाएं तरफ एक पगडंडी है, शायद वो हमें निकाल सके। वो पगडंडी एक पुरानी ईंटों वाली इमारत की तरफ जाती थी, जो किसी वक्त चाय खाना या सराय रही होगी। नीचे तह खाने का रास्ता था, जिस पर लकड़ी का जेना बना हुआ था। सब हचकचाए, मगर शदीद उलझन में वो नीचे उतरे। नीचे एक बड़ा खामोश हाल था और दीवारों पर लोगों की पुरानी तस्वीरें थीं। कुछ चेहरे उन्हें जाने पहचाने लगे। ये तो अवैस जैसा लग रहा है, जरी ने आहिस्ता कहा। एक पुरानी मेज पर एक किताब रखी थी जिस पर मिट्टी जमी थी। अली ने उसे खोला। अंदर हर सफ़े पर किसी का नाम, तस्वीर और तारीखी आमद लिखी थी, लेकिन कोई तारीख निकलने की नहीं। आविस का नाम आखिरी सफ़े पर था, आज की तारीख के साथ। हाल की बत्तियां झपकने लगीं। चारों भागे, सीढ़ियां चढ़े, मगर ऊपर आकर देखा तो सब कुछ बदल चुका था। वो सड़क, वो जंगल, सब गायब हो चुका था। अब वो एक सुनसान वीराने में थे। कोई सड़क नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस वो चारों, और एक अजीब सी घंटियों की आवाज दूर कहीं से आ रही थी। नामान गायब हो गया, बस ऐसे पलक झपकते में। बाकी 3 ने उसे आवाजें दें, मगर जवाब में सिर्फ सरसराहटें आईं। आखिरकार उन्हें एक पुराना गिराज नमा ढांचा मिला, जिस पर एक बोर्ड झूल रहा था, सिर्फ सच बोलने वालों के लिए रास्ता खुलेगा। अंदर जाकर उन्हें 3 दरवाजे नजर आए और एक पर लिखा था, वापस जा सकते हो, मगर एक की कीमत पर। शाह ज़ैब ने एक बार फिर किताब खोली जो वो अपने साथ लाया था।
इस पर अब इन तीनों के नाम एक नए सफ़े पर लिखे थे। सिर्फ एक नाम पर लाइन लगी थी, नामान। ज़ारा ने दरवाजा खोला। रोशनी की एक झलक, फिर सब कुछ अंधेरे में गर्क हो गया। अगली सुबह एक पुरानी कार एम अरबों से 40 के किनारे मिली, खाली, दरवाजे खुले। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। गाड़ी अच्छी हालत में, इफराद गायब, कोई निशानी, कोई खून, कुछ नहीं। रास्ते में एक बोर्ड अभी भी खड़ा था, यहाँ से आगे न जाएं। रात का वक्त था, बारिश थम चुकी थी और फैसल आबाद से निकलते हुए अली और उसकी बहन ज़ारा लाहौर की तरफ जा रहे थे। शाहराह HT1 जो आम तौर पर पुरसुकून होती थी, इस रात गैर मामूली हद तक सुनसान थी। रास्ते में सिग्नल, सरोस एरियाज और दीगर गाड़ियां नजर न आना उनके लिए बात ही हैरत था। लेकिन अली ने सोचा शायद बारिश की वजह से लोग घरों में ही होंगे। तकरीबन 40 किलोमीटर के सफर के बाद उन्हें एक छोटा सा बोर्ड नजर आया, धुंध की हद से आगे, मेहतात रहें। अली ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए गौर से सड़क के किनारे देखा, जहां पुरानी और मिट्टी में उट्टी हुई एक कार खड़ी थी, जिसमें कोई न था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। ज़ारा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो खामोश रही। आगे बढ़ते ही अचानक शदीद धुंध छा गई। हेडलाइट्स के बावजूद कुछ नजर नहीं आ रहा था। अली ने वाइपर्स तेज किए और रफ्तार मजीद कम कर दी। अचानक गाड़ी के सामने एक नौजवान लड़का आ गया। वो भीगी जैकेट पहने, हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था। अली ने जोर से ब्रेक लगाई, लेकिन जब वो बाहर निकले, सड़क पर कोई ना था। चंद किलोमीटर बाद एक बंद रास्ते का निशान मिला। आगे रास्ता ज़ेर तामीर है। अली ने GPS पर मतबादल रास्ता तलाश किया तो एक गैर मारूफ रोड सामने आया, ओल्ड हाईवे रोड, सित्र। ज़ारा ने कहा, ये सड़क तो शायद बंद हो चुकी है भाई। अली ने जवाब दिया, GPS यही दिखा रहा है, हम बस थोड़ा सा आगे जाके मेन रोड पर निकल जाएंगे। ओल्ड हाईवे पर चढ़ते ही गाड़ी के रेडियो ने खुद ब खुद ऑन होकर अजीब सी सरगोशियां और पुराने वक्तों की उर्दू नशरियात चलाना शुरू कर दें, आवाजें जैसे उनके नाम ले रही हूँ। ज़ारा ने घबरा कर रेडियो बंद कर दिया, मगर वो आवाज अब गाड़ी के एयर वेंट्स से आ रही थी। रास्ते में एक पुरानी वीरान रेस्ट हाउस जैसी इमारत दिखाई दी। ज़ारा ने जोर दिया कि वो गाड़ी रुके ताकि वो वाशरूम इस्तेमाल कर सके। अंदर दाखिल होते ही दोनों ने महसूस किया जैसे ये इमारत वक्त में कैद हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, मोमबत्तियां और एक टेप रिकॉर्डर जो बगैर किसी के हाथ लगाए चल रहा था। फिर अचानक ज़ारा गायब हो गई। अली ने उसे आवाजें दें, लेकिन सिर्फ एक दरवाजे के पीछे से खराशों की आवाज आ रही थी। ज़ारा एक पुराने कमरे में मिली, जिसके अंदर हर दीवार पर वापस न जाओ लिखा था, खून जैसे किसी मादे से। वो शदीद घबराहट के आलम में थी और उसकी आवाज भारी लग रही थी, जैसे वो कोई और बोल रहा हो। वो दोनों गाड़ी में वापस आए, मगर सड़क वही दोहराई जा रही थी, बोर्ड्स और मनाजर एक ही जैसे। हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे? अली ने चलाते हुए कहा। आखिरकार वही नौजवान लड़का फिर सड़क पर आ गया, बिल्कुल वही मंजर दोबारा, मगर इस बार वो दोनों गाड़ी रोकने की बजाय आगे बढ़ गए। अचानक सब कुछ साफ हो गया, धुंध छट गई और वो मेन शाहराह पर वापस आ गए। लेकिन गाड़ी के पीछे देखने पर अली को लगा जैसे उनकी पिछली सीट पर कोई बैठा हो। जब वो मड़कर देखने लगा, ज़ारा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं भाई, वो हमें देख रहा है, मत देखो। अली ने आहिस्ता से आईना नीचे कर दिया। कुछ शाहराहें सिर्फ जिस्मों के लिए नहीं, बल्कि यादों और सायों के लिए बनी होती हैं। अगर आप उनमें दाखिल हो जाएं, तो वापसी सिर्फ एक फैसला की दूरी पर होती है, और बाद औकात हम वो फैसला कर चुके होते हैं बगैर जाने। माहम, साद, अलीजे और फहद यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त गर्मियों की तातीलात के दौरान एक मुनफरिद मकाम देखने का इरादा करते हैं। साद ने बलूचिस्तान के एक इलाके में सहराई नुखलिस्तान के बारे में सुना था, जहां दिन के वक्त
ठंडी हवाएं चलती हैं और एक कदीम झैल है जिसके बारे में मकामी लोग कहते हैं। वो बोलती है, माहम हंसी पानी की जगह बातें, मगर फहद ने चुपचाप कहा, पानी कभी खामोश नहीं होता, खासकर जहां पुरानी दुआएं गूंजती हूं। जब वो नखलिस्तान पहुंचे तो हैरत ज़दा रह गए। पीले रेतीले टीले, दरमियान में सब्ज दरख्तों का हाला और नीले पानी की खामोश झील। एक मकामी बुजुर्ग जो रीत पर बैठा था उन्हें देखकर बोला, ये जगह तुम्हारी नहीं, सिर्फ उनकी है जो भूल चुके हैं कि वापसी कैसी होती है। अलीजे ने कहकहा लगाया, हम सिर्फ तस्वीरें लेंगे बाबा। बुजुर्ग ने सर झुका लिया, तुम तस्वीरें नहीं आवाजें ले जाओगे। रात को वो खैमे लगाकर आग के गर्द बैठे। आसमान साफ, सितारे रोशन और उर्दगर्द मुकम्मल खामोशी। तब झील के पास से पानी की हल्की छिपाक सुनाई दी, जैसे किसी ने चुपके से कदम रखा हो। फहद ने दूरबीन से देखा, लेकिन झील पर कोई न था। फिर हुआ में जैसे किसी ने धीरे से कहा, यह ख्वाब नहीं, तुम हो। अलीजे ने चौंक कर कहा, किसने कहा? साद ने खैमे की जप बंद कर दी, आंधी आ रही है। बस अगली सुबह माहम झील के किनारे तन्हा गई और वापस न आई। तीनों ने पूरा नुखलिस्तान छान मारा, लेकिन माहम की सिर्फ चप्पल और उसका पेंडेंट मिला, वही जो इसकी नानी ने दम देकर दिया था। साद ने पानी में झांका, नीचे एक अक्स था जो माहम का था, मगर वो पलकें झपका रहा था। फहद बोला, ये अक्स जिंदा है। इसी शाम इन्हें नुखलिस्तान के सरे पर एक फकीर मिला जो तस्बीह घमा रहा था। वो आंखों में आंखें डालकर बोला, इस झील में वो रूहें बोलती हैं जो बगैर कब्र दफन हुए। जो उनकी आवाज सुनेगा वो अपना साया खो देगा। साद ने पूछा, तो हम क्या करें? फकीर ने कहा, या तो अपनी यादें कुर्बान करो या माहम को हमेशा के लिए वहीं छोड़ दो। फहद ने कहा, हमें झील के अंदर जाना होगा। अलीजे ने मुखालफत की, मगर जब उसने साद को नींद में झील की समत चलते देखा तो समझ गई कि वो सब मुतासिर हो चुके हैं। झील के अंदर जाते ही आवाजें तेज हो गईं। माहम, तुम वापस क्यों आई? हमें याद है, तुम्हें नहीं? साद ने अपने हाथ की रग काटकर खून पानी में गिरा दिया और माहम का अक्स पानी से ऊपर उभर आया, मगर वो बोली, मैं वो माहम नहीं रही। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ रही थी, हर कदम के साथ माहौल और भी खौफनाक होता जा रहा था। सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था, यहां हर गुजरने वाले का एक जुर्म होता है। सबने बोर्ड पर नजर डाली, लेकिन कोई कुछ न बोला। फिर अचानक फरीहा की नजर सड़क के दरमियान में एक खून आलूद लाश पर पड़ी। ये क्या है? फरीहा ने खौफ के आलम में कहा, यह किसी इंसान का जिस्म है। अली और जरार ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर लाश के करीब गए, लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखा तो उनके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो लाश बिल्कुल माहम की तरह दिख रही थी। ये माहम की तरह है, अली ने हारे हुए लहजे में कहा। फरीहा रोने लगी, हमने उसे छोड़ दिया था। क्या ये वही औरत है? तब एक आवाज आई, वो आवाज जो उन्होंने पहले सुनी थी झैल के करीब। तुम सबका वक्त आ गया है। सबका खून खशक हो गया और वो फौरन गाड़ी में वापस बैठ गए। गाड़ी चलाई और सड़क पर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस खौफनाक आवाज ने उनके पीछे पीछे आने की हिम्मत न छोड़ी। एक हफ्ता बाद अलीजे ने अपने कमरे में आईने में माहम को देखा, जो हंस रही थी, मगर आवाज पानी से आ रही थी, जैसे वो कहीं बहुत दौर से बात कर रही हो। तुम तो बच गए, मगर तुम सुन चुके हो। अब ये तुम्हारा नुखलिस्तान है। अलीजे ने फौरन आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज फिर आई, यादें वहीं दफन होती हैं जहां झील जिंदा हो। अलीजे का दिल धड़क रहा था और उसकी नजरें धुंधला चुकी थीं। जब वो आईना के करीब गई, इसने महसूस किया कि उसकी इकासी अब कम हो चुकी थी। वो रक गई और फिर सर झुकाया। नखलिस्तान की पुकार हमेशा उसके साथ रहने वाली थी, जैसे वो वहां से वापस आई ही न थी। अली, हनान, फरीहा और जिरार, 4 दोस्त जो इस्लामाबाद से कराची जा रहे थे। एक देर रात की ड्राइयों पर अली को शॉर्टकट मिला, एक पुरानी हाईवे जिसे N37 कहा जाता है, जो अब गूगल मैप पर मौजूद नहीं। ये सड़क बंद क्यों है? फरीहा ने पूछा। हनान ने कुंधे अचकाए, शायद वक्त बच जाए। मगर सड़क पर पहला बोर्ड ही अजीब लगा, वापसी सिर्फ जिस्मों की होती है,
रूहें यहां रह जाती हैं। रात के 2 बजे धुंध इतनी गहरी हो गई कि हेडलाइट्स भी बेबस लगे। सड़क की सतह पर दुराड़ें जैसे जमीन सांस ले रही हो। जरार ने कहा, क्या तुम लोगों ने पिछले 5 मील से कोई गाड़ी देखी है? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक पीछे से हारन की आवाज आई, मगर रास्ता खाली था। शहर ने डरी हुई आवाज में कहा, हम वक्त के अंदर कैद हो रहे हैं। वो एकदम से नजर आई, सफेद कपड़ों में, हाईवे के बीचों बीच खड़ी, हाथ बुलंद किए। एली ने ब्रेक मारे, मगर वो औरत गायब हो गई। जैसे फजा में तहलील, ड्राइवर सेट के पीछे बैठे जरार ने धीरे से कहा, वो अभी गई नहीं, वो अंदर आ गई है। गाड़ी के शीशे धुंधले हो गए और उन पर एक जुमला लिखा गया, तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रेडियो खुद ऑन हो गया। एक पुरानी उर्दू नज्म गूंजी, सफर जो तन्हाते हुआ वो कभी खत्म ना हुआ। फरीहा ने चिल्लाकर रेडियो बंद किया, मगर वो आवाज अब गाड़ी के स्पीकर से नहीं, सेट के नीचे से आ रही थी। मुझे नीचे से सांस की आवाज आ रही है। फरीहा चीखी। हनान ने सेट खोली। वहां कुछ ना था सिवाय एक बोसीदा खून आलूद बुरकाए के। थिकन से मजबूर होकर वो एक पुरानी चाय की दुकान पर रखे, जिसका नाम था शाहराह की आखिरी प्याली। दुकानदार ने घूर कर कहा, तुम यहां रख गए तो वापस नहीं जाओगे? अली ने पूछा, यह जगह है कहां? दुकानदार मुस्कुराया, यह वो जगह है जहां वक्त थम चुका है और हर कहकहा एक पछतावा बन चुका है। चाय में झानकने पर उन्हें अपने अपने चेहरे खून आलूद नजर आए। जब वो गाड़ी में वापस बैठे तो गाड़ी का मीटर उल्टा चलने लगा। घड़ी ने वक्त पीछे करना शुरू किया। रात ढलने की बजाय शाम वापस आ रही थी। हनान ने कहा, हम यहां फंस चुके हैं, ये सड़क हमें हमारे माजी में धकेल रही है। फिर पीछे की सीट से आवाज आई, तुम सबने एक बार मुझे नजरअंदाज किया था, अब मैं हर याद में शामिल हूं। शाहराह इन 3 साथ पर अली और उसके साथी खामोशी में सफर कर रहे थे। सड़क खाली थी और एक अजीब सी फजा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उनके करीब हो, मगर नजर कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या तुमने कुछ महसूस किया? अली ने कहा, हां, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हमें पीछे से देख रहा हो। साथी ने खौफ के आलम में जवाब दिया। इसी लम्हे एक बुल्ली का साया तेज रफ्तारी से सामने से गुजर गया। अली का दिल तेज धड़कने लगा। वो क्या था? अली ने बेचैन होकर कहा, मुझे नहीं मालूम, मगर वो कुछ और था। इसके साथी ने कहा, और दोनों का दिल एक ही वक्त में धड़कने लगा। हमें फौरन यहां से निकलना होगा। अली ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सड़क का इख्तिताम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। शाहराह एन 33 की गहरी रात में अली और उसके साथी गाड़ी में बैठे थे और उनके दिलों में बेचैनी बढ़ रही थी। सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। क्या ये तुम होने देखा? अली ने कहा, हां, कुछ अजीब सा था। उसके साथी ने जवाब दिया। आसी लम्हे एक बल्ली का साया उनके सामने से गुजरा और अली का दिल तेज धड़कने लगा। यह कोई मामूल की बात नहीं थी। हमें यहां से निकलना होगा। अली ने फौरन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सड़क का इख्तिताम दिखाई नहीं दे रहा था। एक प्रासरार हंसी की आवाज गूंजी और दोनों ने जान लिया कि वो जिस रास्ते पर हैं वो है इतना आसान नहीं होगा। कभी अगर रात को सुनसान हाईवे पर सफर करें और सामने कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखे तो याद रखें, वो रखने को नहीं, साथ चलने को आती है।